नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे गांधी युग पार्ट 2 के बारे में। मित्रों, गांधी युग 1945 से 1915 से 1947 तक जो हमारा गांधी युग था, इनका हम अध्ययन कर रहे हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, इसका पार्ट पहला है, प्रथम पार्ट है, और मैंने अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। मित्रों, आज का हमारा चैप्टर दूसरा है, वही गांधी युग। कल हमने पढ़ लिया था कि भाई 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सरकार, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के समक्ष मांग रख दी थी कि भाई हमें अब अलग पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिमों के लिए अलग क्षेत्र चाहिए, तो ये मांग कर दी गई थी। बाद में गांधी युग की घटना थी साथियों, वो थी 1942 की, वो थी क्रिप्स मिशन। मित्रों, 1942 का क्रिप्स मिशन किया था। तो ये क्रिप्स मिशन मित्रों, भारत का संविधान इस क्रिप्स मिशन में लगभग 60% बनकर तैयार हो गया। देखिए मित्रों, यदि आप बात करते हो भारतीय संविधान की, तो जो भारत परिषद अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम 1935 है, जो इन दोनों अधिनियम के अधिकतम प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान के अधिकतम प्रावधान 1919 और 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। और इस समय भारत का वायसराय था ली थो। देखिए मित्रों, प्रश्न पूछ ले कि जब क्रिप्स मिशन आया तो 1942 में भारत का वायसराय कौन था? तो ली थो भारत के वायसराय थे। या ऐसे भी पूछ ले, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वो थे मित्रों ली थो। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। फिर मित्रों, क्रिप्स मिशन के बाद जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, कब हुआ था? वो मित्रों हुआ था 8 अगस्त 1942 को। अब मित्रों, ये शुरू कहाँ हुआ था? तो बम्बई और कोलकाता में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य था अंग्रेज भारत छोड़े, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका प्रमुख उद्देश्य था। मित्रों, अगला चैप्टर है, अगला बिंदु है हमारा, वो है 1946 का कैबिनेट मिशन। मित्रों, हमारा अगला चैप्टर है 1946 का कैबिनेट मिशन। और देखो, कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर मित्रों तैयार हो गया। और फिर है 1947। मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान अलग देश बनाए गए थे और भारत पाकिस्तान के बीच जो एक रेखा थी उसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ सीमा रेखा। तो देखो मित्रों, ध्यान देना कि भाई ये रेड क्लिफ रेखा क्या है। तो देखो, मैं बता दूं आपको कि भाई जब भारत और पाकिस्तान का मित्रों विभाजन हुआ, तो जो सीमा थी, उस सीमाओं के निर्धारण के लिए जो एक आयोग बनाया गया था उसका नाम रखा गया था सीमा आयोग। क्या रखा गया था? सीमा आयोग। और सीमा आयोग का कार्य था कि भाई वो किसी न किसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित करें। और फिर इस सीमा आयोग के अध्यक्ष रखे गए थे रेड क्लिफ को। तो सर रेड क्लिफ को सीमा आयोग का अध्यक्ष रखा गया और भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये सीमा है इसका निर्धारण हो गया। तो बाद में इस सीमा का ही नाम रख दिया गया था रेड क्लिफ सीमा रेखा। फिर है साथियों, माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो किस योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार। मित्रों, इसके बीच में मैं और बता दूं एक प्रश्न कि भारत में किसको जो है
सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है। यानी भारत में किसे जो है सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है, वो माना जाता है लॉर्ड मार्ले मिंटो को। ठीक है, मार्ले मिंटो को भारत में जो सांप्रदायिकता का जन्मदाता माना जाता है। देखिए मित्रों, फिर है इस प्रकार कई वर्षों तक जो है गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान का निर्माण 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हो गया और ये उस दिन लागू हो गया। मित्रों, संविधान से जुड़े हुए कुछ तथ्य मैं बता दूं। जो संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस समय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाए गए थे और उसके भी ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 के दिन ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया। देखो साथियों, संविधान बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और फिर जो कांग्रेस के अकाल जो लाहौर अधिवेशन चल रहा था और 1929 में, और उस अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी, उस खुशी में जो रावी नदी के तट पर लोगों ने तिरंगा लहराया और खुशियां मनाई थी स्वतंत्रता की। तो उस दिन को याद रखने के लिए मित्रों जो है ये संविधान जो हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है मित्रों, देखिए 1919 और 20 में अली बंधुओं ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। फिर अगला देखो साथियों, तुर्की के अंदर खलीफा जो किया है और खिलाफत आंदोलन किया है। तो देखो जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भारतीय हिंदू और मुसलमानों से जो है सहयोग मांगा था अंग्रेजों ने। तो जो मुस्लिम समुदाय ने कहा था कि भाई जो तुर्की है, पहले तो तुर्की है जो भारत का ही एक अभिन्न अंग माना जाता था। तो मुस्लिम संप्रदाय ने कहा कि भाई यदि हम आपका सहयोग करते हैं, किसको कहा, अंग्रेजों को, तो आपको वादा करना होगा कि आप तुर्की के ऊपर जो है हमला नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुर्की ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया था। तुर्की की राजधानी अंकारा, तो तुर्की ने अंग्रेजों का जो प्रथम विश्व युद्ध में साथ देने के लिए मना कर दिया था। तो मुस्लिमों को डर था कहीं कि भाई हम इनका साथ देवें अंग्रेजों का और अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में विजय हो जाए, कहीं ये नहीं तुर्की को तहस नहस कर दे, इसलिए पहला उन्होंने वादा कर दिया था। तो अंग्रेजों ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और अंग्रेजों की विजय हुई प्रथम विश्व युद्ध में, तो वो जीत कर आए और बाद में उन्होंने तुर्की पर हमला बोल दिया और तुर्की के जो पुराना खलीफे थे उस खलीफा को वहाँ से हटाकर जो है अपना जो विश्वास पत्र खलीफा वहाँ पर नियुक्त कर दिया और इस खलीफा के समर्थन में और अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और इस आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था साथियों। और महात्मा गांधी ने ही इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का सुनहरा अवसर भी माना था और कहा था कि भाई ये भारत के नागरिकों, ये हिंदू और मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर है, इसका पूर्णतया लाभ उठाएं। फिर मित्रों अगला बिंदु है हमारा महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था। तो मित्रों ध्यान रखना, महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। देखो गोपाल कृष्ण गोखले के भी राजनीतिक गुरु का मैं नाम बता दूं, वो थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद जो रानाडे थे, वो महादेव गोविंद रानाडे जो हैं राजनीतिक गुरु थे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जो थे राजगोपालाचार्य जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो हैं गवर्नर थे वो थे राजगोपालाचार्य। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने।
अब जो फिनिक्स ये फर्म्स की स्थापना किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी ने। फिर है हर्षा। हर्षा का पूरा नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो दिल्ली में स्थापित किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? चंद्रशेखर के नेतृत्व में, आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में किया गया था। तो मित्रों, जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे 1915 से लेकर 1947-48 तक, 1950 तक, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड और इस गांधी युग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो हमने आज उनका अध्ययन कर लिया, जो महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो मित्रों, अब हम आगे उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में आने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अध्ययन करते हैं उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का कि किस प्रकार के प्रश्न कांस्टेबल की भर्ती, पुलिस की, जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हैं, या फिर पटवारी, एलडीसी, जीडी, फर्स्ट ग्रेड, एसएससी, सेकंड ग्रेड, और इन सभी जो कॉलेज या कहता है इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, इस प्रकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आज का पहला हमारा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ से प्रयुक्त की थी? ये की थी, हमने देखा था चंपारण में। चंपारण में की थी, 1917 में की थी चंपारण में। फिर बाद में उन्होंने खेड़ा से की थी और बाद में अहमदाबाद के मील मजदूरों के साथ की थी भूख हड़ताल। तो प्रथम कहाँ पर की थी? चंपा में की थी। दांडी यात्रा आपको याद ही है, 12 मार्च 1930 पड़ी दांडी यात्रा, जो साबरमती नदी से लगाकर जो 200 मील की यात्रा की थी, नमक बनाया था दांडी तट तक। तो ये यात्रा आपको पता ही है। अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी? 1940 को। देखो, एसएससी 2002, आरआरबी, टेट 2005, यूपीएससी 2012 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है मित्रों, कांग्रेस का 1919 का अधिवेशन जिसने में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य और औपनिवेशिक राज्य में क्या अंतर है? औपनिवेशिक राज्य के अंदर है कि भाई अंग्रेजी सरकार के अधीन रहते हुए शासन करने के तरीके में सुधार करना, शासन करने के तरीके में शासन शक्तियों में सुधार करना, ठीक है, वो तो औपनिवेशिक स्वराज्य था। पूर्ण स्वराज्य था कि भाई अब अंग्रेजों को भारत से पूरा बाहर निकालना और अपना शासन की बागडोर है भारतीयों के हाथ में लेना। फिर है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया था, वो कब किया था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। 1940 में मुस्लिमों ने जो अलग राष्ट्र की मांग कर दी थी, और फिर 1946 में जो है क्या नाम कैबिनेट मिशन भारत आया था। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट बिंदु तक, तो बने रही वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखें। तो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है मित्रों, असहयोग आंदोलन क्यों किया गया था? तो सीधे से जो निलंबित क्यों निलंबित किया गया था या क्यों स्थगित किया गया था? चोरा चोरी में हुई जो हिंसक घटना के कारण। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। किससे संबंधित है ये? 1931 में जो 30 में चल रहा था अपन सभी ने अभी के आंदोलन, उससे संबंधित है। 5 मार्च 1931 में हुआ था और गांधी और इरविन के बीच हुआ था। फिर साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी का अर्थ यहाँ पर चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? लगभग 21 वर्ष तक रहे थे। और निम्नलिखित आंदोलनों में से जो है किसे महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल में एक हथियार के रूप में जो है पहली बार प्रयोग किया? जो आंदोलन था महात्मा गांधी का तीसरा आंदोलन था, वो था 1918 का अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल आंदोलन। इसको भूख हड़ताल के रूप में उन्होंने, गांधी जी ने हथियार बनाया था।
जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश मेजर डायर ने, जनरल डायर ने दिया था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो साथियों एक बार पुनः हम नजर डालते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यानी भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जो लंदन गए थे? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 को आगमन हुआ था। फिर अगला प्रश्न है साथियों हमारा, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में। किस वर्ष 1919 में पंजाब में हुई क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो साथियों इस प्रकार आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताएं, और आगे वाला वीडियो किसके ऊपर बनाना है, कौन सा चैप्टर है, इस प्रकार के नोट्स कैसे चाहिए आपको वो भी बता देना। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी जरूर कर देना, और हाँ शेयर करना तो मत भूलना बिल्कुल ही, क्योंकि शेयर के बिना लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि फिर राजस्थान जीके बाई एसटी सरकार नाम का कोई चैनल है या नहीं है। तो और लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि आपका लाइक करना यानी आपको वीडियो पसंद आना यानी आप मुझे प्यार दे रहे हो। तो बिल्कुल आप अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। जय राम जी, जय श्री राम।